और इस नई रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी गर्माहट काफी तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं, योगी सरकार पर भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा है, कई सवाल पूछे हैं। महाकुंभ में दरअसल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई थी, जिसमें मारे गए लोगों को लेकर खुलासा हुआ है। बीबीसी ने भी अपनी इस पर एक रिपोर्ट जाहिर की है और इस रिपोर्ट में बीबीसी ने यह दावा किया कि इस भगदड़ में 37 नहीं बल्कि 82 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर इस रिपोर्ट को लेकर जोरदार हमला किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सदन में झूठ फैलाने का आरोप लगाया और सवाल किया, जो कैश में रकम बांटी गई वो कहां से आई और किस नियम के तहत दी गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस रिपोर्ट को शेयर किया और योगी सरकार पर एक के बाद एक कड़े सवाल पूछ दिए। उन्होंने एक्स पर लिखा, तथ्य बनाम सत्य 37 बनाम 82, सब देखे सुने जाने समझे और साझा करे। सत्य की केवल पड़ताल नहीं, उसका प्रसार भी उतना ही जरूरी होता है। भाजपा आत्ममंथन करे और भाजपाई भी और साथ ही उनके समर्थक भी कि जो लोग किसी के मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ के किस पाताल पर्वत पर चलकर अपने को अपने मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे हैं। झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास भी विश्वास नहीं करेगा। सवाल सिर्फ आंकड़े छिपाने का नहीं है, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है और इस बड़ी बात का भी है। महाकुंभ मृत्यु मुआवजे में जो राशि नकद दी गई, वो कैश क्यों दी गई, वो कैश आया कहां से, और जिनमें वो कैश वितरित नहीं हो पाया, वो कैश वापस गया किसके हाथ में। नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ, नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ, नकदी के वितरण लिखित आदेश कहाँ है, नकदी वितरण में क्या कोई अनियमितता हुई, और साथ ही यह भी कि मृत्यु के कारण को बदलवाने का दबाव किसके कहने पर बनाया गया। ये रिपोर्ट अंत नहीं, महाकुंभ में हुई मृत्यु और उनसे जुड़े पैसों के महासत्य की खोज का आरंभ है। सत्य अब उजागर होता है तो झूठ की परत दर परत खुलती है, जो श्वान के हर चोगे और मुखौटों को उतारती जाती है, पर्दे उठाती जाती है। झूठ का कोई भी सूचना प्रबंधन ऐसे सत्य को बाहर आने से नहीं रोक सकता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस रिपोर्ट को साझा किया और भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने भी कहा कि कुंभ भगदड़ सरकार ने बताई 37 लोगों की मौत, बीबीसी पड़ताल में कम से कम 82 मौतों की पुष्टि हो रही है। 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के कुंभ मेले में भगदड़ हुई थी। बहुत विलंब के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया था कि भगदड़ में 37 लोगों की जान गई है। मृतकों के परिजन को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, पर बीबीसी की जांच में पता चला कि भगदड़ में कम से कम 82 लोगों की जान गई। बीबीसी को ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल दिए गए, लेकिन मृतकों की गिनती में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। उनसे यह लिखवा दिया गया कि बीमारी या किन्हीं अन्य वजहों से मौतें हुई। इस पर कितने चरण चुंबक आक्रोशित होंगे, देखते हैं आज कितने डिबेट होंगे इस पर। आपको बता दें कि बीबीसी ने महाकुंभ भगदड़ को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह दावा किया है कि मौनी अमावस्या के दिन 82 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इस रिपोर्ट में 100 से ज्यादा मृतकों के परिवार मिलने का हालांकि इस रिपोर्ट में 100 से ज्यादा मृतकों के परिवार मिलने का दावा भी किया गया है। इनमें 26 परिवार ऐसे थे जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश दिए गए, जबकि 19 परिवार को सरकार से कोई आर्थिक सहायता भी नहीं मिली।